कश्मीर में आतंक का स्लीपर सेल बने 17 स्टूडेंट्स को सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में मार गिराया है और इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के नए प्लान का खुलासा हुआ है। ये सभी 17 स्टूडेंट्स लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर पाकिस्तान गए थे और वापस आकर आतंकी के तौर पर सक्रिय हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 2015 के बाद ये पहली बार है कि इतनी तादाद में कश्मीरी छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने, रिश्तेदारों से मिलने या शादी के मकसद से पाकिस्तान गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सैकड़ों छात्र पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान गए। इनमें से कई का ब्रेन वॉश किया गया और हथियारों का प्रशिक्षण देकर स्लीपर सेल में भर्ती किया गया। ये युवा सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे आकाओं के साथ संवेदनशील जानकारियां भी साझा करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अलगाववादी युवकों को पाकिस्तान जाने के लिए यात्रा दस्तावेज का इंतजाम कराने और अन्य सुविधाओं के लिए हुर्रियत नेताओं से सिफारिशी पत्र लिखवाए जाते थे। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने एक हुर्रियत नेता और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इनमें कहा गया है कि ये पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS की सीटें बेचने में संलिप्त थे और युवाओं का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। इन युवाओं को पाकिस्तान स्थित हुर्रियत के कार्यालय में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTS में बैठाया जाता ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि वो परीक्षा दे रहे हैं। फिर युवाओं के ब्रेन वॉश की प्रक्रिया शुरू होती और हथियारों का प्रशिक्षण। इसके बाद घुसपैठ करने वाले आतंकियों के साथ पढ़ाई के मकसद से पाकिस्तान गए युवकों को भी जम्मू कश्मीर में धकेल दिया जाता। ऐसे ही 17 युवक नियंत्रण रेखा पर अभियान या मुठभेड़ में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारी अब अलर्ट मोड में हैं और ऐसे युवाओं पर नजर रख रहे हैं जो कम अवधि के लिए वीजा पर पाकिस्तान गए और वापसी के बाद एक तरह से गायब हो गए। अधिकारियों का मानना है कि सीमा पार से एक्टिव आतंकी समूहों में ऐसे युवा स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं और हो सकता है कि ये युवा सीमा पार से गोला बारूद आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने एक बयान जारी कर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस संयुक्त बयान में ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान की कोई भी डिग्री भारत में उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए मान्य नहीं होगी। UGC के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला ले चुके सैकड़ों कश्मीरी छात्र परेशान हैं। 2020 में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने वहां के कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों के लिए 1600 स्कॉलरशिप की घोषणा की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कॉलेजों में भारत के कश्मीर के छात्रों के लिए 6% आरक्षण लागू है। पाकिस्तानी कॉलेजों में भी कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। MBBS जैसे महंगे पाठ्यक्रम के लिए कोई फी नहीं है। तब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान में छात्रों को आसानी से कट्टरपंथी बनाया जा सकता है। अब फिर ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान फ्री नीतियों और शिक्षा में छूट देकर कश्मीर के युवाओं को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।